75वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस ने शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और मेट्रो स्टेशनों के साथ ही भीड़भाड़ वाले बाजारों में कुख्यात वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। रविवार रात को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाए और सुरक्षा को चाक चौबंद किया। राजधानी में छपे पोस्टर, गणतंत्र में खत्म टेरर। दिल्ली पुलिस ने खींचा खाका, डरा अल कायदा का आका। जैश का टेरर मॉड्यूल, नस्तनबूद आतंकी शूर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी खतरे की आशंकाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि AQIS से जुड़े आतंकी मोहम्मद रेहान का पोस्टर जारी किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो मोहम्मद रेहान अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि AQIS से जुड़ा एक सक्रिय आतंकी है और राजधानी में आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत करने की साजिशों में शामिल रहा है। वो दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक रेहान युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने और आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा शर्जील अख्तर, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल से, तो वहीं अबू सुफियान झारखंड के चतरा और मोहसिन चौधरी महाराष्ट्र के पुणे से, मोहम्मद खालिद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, वहीं जुनैद अहमद कर्नाटक के बेंगलुरु और रियाज भटकल जो कि कर्नाटक, साथ ही मोहम्मद इकबाल कर्नाटक से हैं। इन सभी आतंकियों के भी पोस्टर मेट्रो स्टेशनों, बस स्टैंडों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजामात हैं और लगातार राजधानी दिल्ली में हिदायतें भी दी जा रही हैं और जो हमारी खुफिया एजेंसीज की तरफ से जानकारी आई है उस पर दिल्ली पुलिस जो है वो सतर्क होते हुए कुछ पोस्टर राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं और उनमें कुख्यात आतंकवादियों की जो फोटोज है वो लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर वायरल करने का काम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। इसमें 5 नाम लिखे गए हैं और इनकी पूरी डिटेल भी जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर बताई गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मोहसिन चौधरी का नाम है, मोहम्मद खालिद है और जुनैद अहमद का नाम है। आपको बता दें कि कदम 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक पहले उठाया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले कई आतंकी खतरे के इनपुट्स के बाद दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ और पूरे नई दिल्ली जिले में अत्याधुनिक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। जैसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम सबको पता है कि एक फिक्स समय पे, फिक्स डे पे ओपन में सेलिब्रेट होता है, तो उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं दिल्ली पुलिस के, उनको डेफिनेटली एनफोर्स किया जाएगा और स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस बारे में एनफोर्स कर रहे हैं। 3 लेयर की फिजिकल चेकिंग जो पेडेस्ट्रियन होंगे उनकी मिनिमम होगी और व्हीकल्स की भी 3 लेयर की चेकिंग होगी। उसके अलावा सॉफ्ट चेकिंग का भी 4 जगह पे हमने प्रावधान रखा हुआ है। मेरी सभी से अपील है कि आप देश प्रेम की भावना को लेके रिपब्लिक डे अरेंजमेंट को देखें और अपने साथ में किसी आप अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट या ऐसी चीज पाते हैं तो उसकी सूचना भी तुरंत पुलिस को दें और पुलिस को सिक्योरिटी जांच में सहयोग करें। और आने से पहले एक बार ये आप जरूर देख लें कि आपका एनक्लोजर किस तरफ है और कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, कौन सा मेट्रो स्टेशन या रास्ता अगर आपके पास में गाड़ी का पार्किंग है उस हिसाब से आप अपने एनक्लोजर के अंदर आएं और पैदल यात्री करता है चैनलाइजर में ही चलें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अब तक 9 बार ब्रीफिंग और रिहर्सल की जा चुकी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू किए गए हैं। सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों, सीमाओं और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जाँच की जा रही है, तो वहीं ड्रोन और तकनीकी निगरानी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे मोहम्मद, अल कायदा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्यों के हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के चीफ अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का है, जो कनाडा से बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी नेटवर्क चला रहा है।
दरअसल पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वो किसी बड़ी आतंकी साजिश में शामिल हो सकता है और इसी वजह से उसे वांछित घोषित कर उसकी तस्वीर सार्वजनिक की गई है ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। और आप ये देखिए कुछ और आतंकवादियों के नाम यहाँ पर जारी किए गए हैं। ये सब खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। और आप देखिए ये वडवारा सिंह बब्बर का नाम है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से ये संबंधित है। पुरुषोत्तम सिंह पम्मा का इसमें नाम है जो BKI से संबंधित है। और वहीं तीसरा नाम गुरमीत सिंह बग्गा का है जिसको भी BKI का ही बताया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह विंडा, ये ऐसे संदिग्ध नाम हैं जिन पर लगातार प्रशासन जिनकी खोज में है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हैं जो 112 है, जो पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर दिल्ली के लिए है सामान्य तौर पर। उसके अलावा विशेष प्रकोष्ठ यानी कि स्पेशल सेल का नंबर एक यहाँ दिया गया है कि अगर यहाँ आपका संपर्क नहीं हो रहा है तो आप 01120819570 ऐसे ही 2 नंबर और दिए गए हैं, यानी कि कोई भी जानकारी होने पर आप दिल्ली पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं और कुछ पोस्टर्स वायरल करके दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है इन संदिग्धों की पड़ताल करके इनको गिरफ्तार करने के लिए। लगातार प्रशासन और पुलिस मद्देनजर में है। 26 जनवरी से पहले लगातार यही कोशिश है शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा त्योहार संपन्न हो सके। सहयोगी दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।